heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन संचय अभियान की शुरुआत के बाद अब तक तमाम लोग अपनी इच्छा के अनुसार दान कर चुके हैं। इसी कड़ी में शहर के रामानुजाचार्य मार्ग कसिया रोड पर अवस्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के संस्थापक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य ने रविवार को राम मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख का चेक श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर देवस्थानम ट्रस्ट के माध्यम से सौंपा। यह चेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अजय नारायण व भाजपा नेता संजय राव ने स्वीकार किया। इस मौके पर स्वामी जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। महाराज जी, अभी राम जन्मभूमि के लिए जो धन संग्रह किया जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए, तो वो कितना उचित है और कितना अनुचित? पूर्णतया उचित है, क्योंकि इसमें उद्देश्य इतना है कि भारत के लोगों को या भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों को स्वरूप का ज्ञान कराना, राम जी के चरित्र का ज्ञान कराना, राम जी के आदर्श का ज्ञान कराना। इसके लिए सभी से कभी भी जो लोग मंदिर निर्माण के लिए धनराशि मांग रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 10,000 रुपया आप दीजिए। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपया दो, 5 रुपया, यदि 1 रुपये भी आप देते हो तो वह 1 रुपया भी राम जी के मंदिर में लगेगा। आज 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, विवादास्पद स्थिति थी, कौन दुनिया में नहीं जान रहा है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति जन्म लिया है जिसने राम ना कहा हो? जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। फिर भी लोग कहते थे कि खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। अन्य पार्टी के लोग, अन्य जो गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्णतया भगवान को साक्षी देकर न्याय की कुर्सी पर बैठ कर के दूध को दूध का दूध, पानी का पानी किया कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। जहाँ भगवान श्री राम अवतरित हुए थे वह यही जगह है। उसके तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इस पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो निर्माण समिति के लोग, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के साथ सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जन जन को जोड़ा जाए, जन जन भगवान राम के आदर्श को अपने जीवन में अपनावें। इसलिए उन्होंने कहा चाहे 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, जो कुछ आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हो, आप उससे जुड़ जाओ। आपका 1 रुपया भी वो जब तक मंदिर रहेगा तब तक उसमें बना रहेगा। इस उद्देश्य से ये कार्य हो रहा है, परम उचित है। यदि कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये समझ लो कि वह लंका का रावण है। कई जगह ये देखने को मिला है कि पत्थरबाजी हुई है, जो धन संग्रह करने के लिए लोग निकले। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मजहबी लोग, कट्टरवादी लोग कभी भी भारत का उत्कर्ष नहीं देखना, भारत का उत्कर्ष नहीं देखना चाहते हैं। कभी भी भारत के लोगों को संगठित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं। भारतीयों के सामने हूण आए, शक आए, किरात आए, कोल आए, बर्बर आए, सारे लोगों को भारतीयों ने जगह दिया, उनको बसा दिया, उन्हें जो है कि नहीं आश्रय दिया। आज यही कारण है कि वही लोग, जिन लोगों के लिए सब कुछ दिया गया, सब कुछ किया गया, वो विरोध कर रहे हैं। कोई ईंटा चला रहे हैं, वो कहीं ढेला चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये उपद्रवी तत्व हैं और केवल चाहते हैं कि भारत में हम हिंसा फैलावें, आपस में लोग युद्ध करें, आपस में लोग लड़ें और टूट जाएं, बिखर जाएं। इसके लिए सारे कार्य लोग
कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों को सचेत रहना चाहिए। सम वदध्वम सम गच्छध्वम, एक स्वर में बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ, और एक साथ चलना चाहिए मैं हिंदू हूँ। भारत में जितने लोग भी रह रहे हैं, भारत का नाम हिंदुस्तान है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, उसको मिलकर के रहना चाहिए। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड के विषय में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एक मनुष्य अपना घर नहीं चला पाता है, जो व्यक्ति संपूर्ण देश का संचालन कर रहा है। आज जो है पूरे विश्व में नाम हो रहा है भारतवर्ष का। जो वैक्सीन भारत ने बनाया, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया, भारत के वैज्ञानिकों को मैं ऋषि मानता हूँ कि ये एक्चुअल ऋषि हैं, जिन्होंने सबके लिए इतनी विपत्तियां आई, इतनी महामारी आई, उसमें किस तरह से धैर्य से काम हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार ये बातें कह रही है कि कहाँ आपको सुविधा है, कहाँ आप परेशान हैं, हम उसका संशोधन कर देते हैं। इसके बावजूद भी हम राष्ट्रीय पर्व पर ट्रैक्टर चलाने के लिए, ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए तैयार हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है या नहीं है? कौन सा संविधान इस तरह के आंदोलन करने के लिए छूट दे रहा है? कहाँ संविधान में ये बातें लिखी हुई है कि जहाँ देश पूरे विश्व में नाम कर रहा है और राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, वहाँ पर आप ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? आप जो है कि नहीं भारत के झंडा का अपमान करेंगे, उस पर टांग करके आप चलेंगे? ये क्या तरीका है? तरीका तो ये होना चाहिए शांति से आप अपनी बातों को रखते। किसान यदि सचमुच में आप किसान हैं और चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ तक मैं समझा हूँ, पढ़ा हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उन्होंने सभी के कल्याण के लिए आज तक कार्यों को संपादित किया है। यदि आपको लग रहा है कि हमें कोई असुविधा है, तो वो तो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, किसानों को अन्नदाता कह रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ आपको परेशानी है, उस बिंदु को आप मेरे सामने समक्ष करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई कि भाई दोनों पक्ष की बातों को कमेटी सुन करके और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, उसको भी आप नहीं मानेंगे। तो ये हठ है और राष्ट्र विरोधी कार्य है। ये किसानों का आंदोलन इसे नहीं कहा जा सकता है किसी भी कीमत पर। मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से जो अपने को किसान कह रहे हैं और इस ठंडी में अपने बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को परेशान करने पर तुले हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनसे मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ ये वापस जाएं। जो गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5 वर्ष का समय मैं देता हूँ, इसमें जहाँ जहाँ तुम्हें संशोधन, अब प्रत्येक व्यक्ति कहे कि ये संशोधन कर दो। अब कोई कहे कि भाई जीएसटी आपने क्यों लगाई? अरे हमारे शासन करने का ढंग है, हमने जीएसटी लगाई। जीएसटी लगा करके कौन हम अपने घर में ले जा करके रख रहे हैं? कौन सा जो है कि नहीं किससे कर ले करके हमने अपनी कोठी बना ली? कोई ये कह रहा है कि भाई आपने नोटबंदी क्यों कर दी? नोटबंदी करने के पहले पूछा क्यों नहीं? अब नोटबंदी करने के लिए गवर्नमेंट पूछती चले कि क्या मैं नोटबंदी करूं? ये तो गजीब सी बात है। कोई भी बुद्धिजीवी इस पर क्या कह सकता है? इसलिए उचित यही है, किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो 1.5 वर्ष का समय दे रही है गवर्नमेंट, अपने घर सकुशल जाएं, राष्ट्रीय पर्व को मनावें और एप्लीकेशन लिख करके लिखित में उनसे कहें कि आप ये सुधार कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएस न्यूज़ इंडिया, देवरिया। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।